अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर गेटर एंड सेटर को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं डॉम के अंदर, वो तमाम आज हम सीखने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए प्रॉपर्टीज लिख के रखे हुए, जैसे इनर HTML, इनर टेक्स्ट एंड मोर। आगे जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो आपको और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और मेथड के बारे में पता चलेगा, ठीक है। और वीडियो में इस वजह से नहीं बना पाता क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, तो तकरीबन 3 वीक्स लगे हैं मुझे उससे बाहर निकलने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंटेशन लेंगे, देन फिर हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए इनर HTML के बारे में है, मैंने जो है 2 पॉइंट्स हैं वो लिख के रखे हुए हैं। रिट्रीव्स और सेट्स द HTML कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। अब ये क्या कर सकता है? ये करता है कि अगर आप इनर HTML की प्रॉपर्टी को यूज करते हो और उससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपके एलिमेंट का जो कंटेंट है उसको क्या कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो और उसको सेट भी कर सकते हो। फिर दूसरी जो पॉइंट है वो जो कि काफी मेन है, कैन इंजेक्ट न्यू HTML डायनेमिकली। अब मान लो आपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हेडिंग दी है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं उस हेडिंग को H2 के अंदर या फिर H3 के अंदर डाल दूं, ना कि H1 के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, डायनेमिकली अपने जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से जावास्क्रिप्ट के अंदर ही इस प्रॉपर्टी का यूज करके जो है H1 का टैग या H2 का या H3 का जो भी उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखूंगा तो वो डायनेमिकली मेरे वेब पेज पर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे चलते हैं। दूसरा हमारे पास है इनर टेक्स्ट। रिट्रीव्स और सेट्स द विजिबल टेक्स्ट कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। अब आप मान लो आपका जो HTML का जो भी कोई भी टैग होता है उसके अंदर जो भी आपको टेक्स्ट दिख रहा होता है, जैसे पैराग्राफ के अंदर कोई भी पैराग्राफ लिखा होता है, उस जो भी कंटेंट आपको दिख रहा होता है उस कंटेंट को गेट भी करता है, सेट भी करता है। इग्नोर्स एनी HTML टैग्स। अब इसका यह है कि आप जैसे कि इनर HTML में कर पा रहे थे, कोई भी टैग को पुट कर पा रहे थे, डायनेमिकली कोई भी टैग दे रहे थे तो आपको आपकी वेबसाइट पर दिख रहा था, तो ये इसमें नहीं हो सकता सिंपली, सही। अब है 3 है हमारे पास गेट एट्रीब्यूट। रिट्रीव द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट। अब इससे क्या होता है, आपने कोई भी स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करना है, ठीक है। तो आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे तो जो भी उसकी वैल्यू होगी उसे वो रिट्रीव कर लेगा, यानी कि उसका एक्सेस ले लेगा। यूजफुल फॉर एक्सेसिंग डायनेमिकली एलिमेंट प्रॉपर्टीज। ये बस वही बता रहा है कि जो भी एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको जो है डायनेमिकली उसका एक्सेस कर लेता है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास 4th है गेट एट्रीब्यूट नोड। रिट्रीव द इंटायर एट्रीब्यूट नोड नेम एंड वैल्यू। अब क्या करता है ये गेट एट्रीब्यूट, क्या करेगा, एक आपको नोड लिस्ट प्रोवाइड कर देगा और वो नोड लिस्ट उसके नेम की होगी, उसके वैल्यूज की होगी, तमाम चीजें एक नोड लिस्ट। आपको जब मैं कोड करूंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। एक्सेस द डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी टू गेट द एट्रीब्यूट वैल्यू। अगर आप सिंपली ये चाहते हो कि भाई मुझे पूरा एट्रीब्यूट नोड नहीं चाहिए, मुझे सिंपली उसकी वैल्यू चाहिए, तो डॉट वैल्यू लगा के आप सिंपली उस एट्रीब्यूट की जो है वैल्यू को गेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है 5वीं है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या करता है, रिटर्न्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट। अब आपने जिस भी एलिमेंट को टारगेट किया है उसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स लगे हैं, तो उन तमाम चीजों का एक कलेक्शन बना के आपको शो कर देगी। लूप थ्रो एट्रीब्यूट्स टू इंस्पेक्ट देम, तो आप उसको देख सकते हो इंस्पेक्ट वगैरह करके, और जो भी लूप थ्रो आपने करना है वो भी कर सकते हो। और एक और चीज थी यहाँ पर 6 पॉइंट में जो कि मैंने प्रेजेंटेशन में लिखना भूल गया, वो है रिमूव एट्रीब्यूट। तो वो हम अपनी जो है VS कोड पे जब कोड करेंगे तो वहां मैं आपको बता दूंगा। तो चलो VS कोड पर चलते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने VS कोड पर आया हूं और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखें एक फोल्डर है गेट एंड सेटर नाम से, इंडेक्स और HTML की फाइल है, JS की फाइल है, आपको पता है क्या करना है। और ये सिंपली मैंने कुछ कंटेनर नाम से एक को आईडी दिया, एक हेडिंग है उसको एक आईडी दी है हेडिंग, और एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया हुआ, जो भी तमाम चीजें। और आपको पता है कि index.js की फाइल में तो हम साथ ही काम करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, गो लाइव पे जाने वाला हूँ। आपको पहले दिखा दूं कि हमें ब्राउजर पे क्या चीज दिखने वाली है। तो सिंपली ये जरा ऑन हो जाए तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमें ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। एक बैकग्राउंड कलर रेड दिख रहा है, एक वेलकम टेक्स्ट आपको जो कि हेडिंग के अंदर मैंने पुट किया हुआ है वो दिख रहा है। नाउ अब हम अपने JS के कोड पर चलेंगे और वहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरा ये जो H1 है, ये जो H1 है इसको ID से टारगेट करूंगा। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो हम डॉम को किस तरह से टारगेट करते हैं किसी भी एलिमेंट को डॉम के अंदर, तो वो हम सीख चुके हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट एलिमेंट नाम से, और यहाँ पे दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID का नाम क्या था हमारा हेडिंग। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो थी इनर HTML जो कि पहली थी। अब हम सबसे पहले उसको देखने वाले, तो मैंने सिंपली लिखा इनर
HTML, ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा console.log और यहाँ पे सिंपली मैंने एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, कंसोल में बेसिकली अपने प्रिंट करवाना है। मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा और सिंपली अपने कंसोल पर आऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंपली मुझे एक वेलकम का जो टेक्स्ट है वो आपको दिखा हुआ मिल रहा है। अब यहाँ पे देख लें, अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा वेलकम का टेक्स्ट है इसे मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज कर सकूं, मेरी वेबसाइट पर डायनेमिकली अपडेट हो जाए, तो वो भी मैं इनर HTML को यूज करके कर सकता हूं। वो मैं कैसे करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूं। देखें, मैं सिंपली क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा लेट lm नाम से वेरिएबल और यहाँ पे लिखा एलिमेंट डॉट इनर HTML और मैं यहाँ पे बोलूंगा इक्वल टू मेरे h1 के अंदर ही, सॉरी मुझे पहले कोटेशंस लेनी पड़ेंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगा h1 एंड देन h1 का जो ब्रैकेट है उसको क्लोज करूंगा, जो भी क्लोजिंग टैग है बेसिकली वो टैग लूंगा और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैं हेलो। पहले हमें वेलकम दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मैं जो है सिंपली क्या करूंगा, एलिमेंट को प्रिंट करवाने के बजाय सिंपली lm को प्रिंट करवाऊंगा। पर आपने कंसोल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपने जो ब्राउजर पे जो अपडेट होगा डायनेमिकली आपकी इनर HTML वो आपने देखना है। तो सिंपली यहाँ पे ब्राउजर पे आऊंगा तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हेलो है ये हमारा अपडेट हो चुका है और यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, सिंपली जो भी हमारा h1 का टैग था, जो भी इनर HTML हमने सेट किया था वो हमें प्रोवाइड करा। तो ये देखिए जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने अपने वेब को डायनेमिकली अपडेट कर लिया या डायनेमिकली उसकी वैल्यू को सेट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इनर HTML से हम क्या कर सकते हैं। अब यही चीज इनर टेक्स्ट क्या करता है, सिंपली आपको एक टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको एक टेक्स्ट दिखा देता हूँ कि हमने ये इनर टेक्स्ट लिखा हुआ है विच इज दिस एंड सिंपली कंट्रोल इज टू सेव और हम सिंपली अपने ब्राउजर पे चलेंगे तो ये देखिए सिंपली क्या कर रहा है, जो भी हमने जिस भी एलिमेंट को टारगेट किया उसकी आईडी थे सिंपली उसका टेक्स्ट दिखा रहा है। अब इनर HTML में क्या कर पा रहे थे, हम एक HTML के जो टैग्स का यूज करके कंटेंट को अपडेट कर पा रहे थे या फिर सेट कर पा रहे थे, लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं वही चीज यहां पे करूंगा, इनर टेक्स्ट के साथ करूंगा, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर ये होगा कि ये सिंपली हमें जो है ना हेडिंग के अंदर ये एग्जैक्ट चीज उसे हेडिंग नहीं मानेगा, सिंपली एक टेक्स्ट मानेगा और वही टेक्स्ट हमें दिखा देगा हमारे ब्राउजर पर। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि वही टेक्स्ट हमें दिखा रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इनर HTML और इनर टेक्स्ट का के अंदर क्या थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको आई होप समझ आ रहा होगा। अच्छा, फिर हमने दूसरा पढ़ा था वो था गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो वो क्या करता है वो भी देख लेते हैं। अब सिंपली यहाँ पे हमने लिखा है गेट एट्रीब्यूट और जिस भी एट्रीब्यूट को आप गेट करना चाहते हैं, मान लो मैं इसकी जो आईडी उसको गेट करना चाहता हूं, उसकी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली क्या करता है, हमने ये तो पढ़ा था कि उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमें दिखा देगा सिंपली। और अगर मैं अब अपने कंसोल पर जाऊंगा तो आप सिंपली देख सकते हैं, तो जो भी हमारा एट्रीब्यूट आईडी था उसकी जो भी आईडी थी हेडिंग वो इसने हमें दिखा दी। उसके बाद अगर मैं आपको अपना HTML के डॉक्यूमेंट दिखाऊं तो यहाँ पे हमने एक स्टाइल नाम से भी एट्रीब्यूट को यूज किया हुआ है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे स्टाइल के एट्रीब्यूट को चेक करूंगा तो ये सिंपली क्या करेगा, हमारे जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है वो हमें दिखा देगा कि भाई आपके स्टाइल के एट्रीब्यूट पे ये तमाम चीजें जो भी उसकी वैल्यू है बेसिकली वो हमें दिखा देगा। जो भी वैल्यू है उसको गेट करता है, आपके एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू होगी उसे गेट करेगा और सिंपली आपका एट्रीब्यूट भी दिखा रहा है कि स्टाइल का बेसिकली जो भी आपका एट्रीब्यूट है वो तमाम एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू है वो ही दिखा रहा है आपको। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एट्रीब्यूट नोड। अब मैं सिंपली यहाँ पे नोड लिखूंगा तो आपको एक चीज समझानी है कि गेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट नोड में क्या फर्क है। तो अगर आप यहां पर आएंगे तो पहले तो सिंपली क्या कर रहा था कि अगर हमने गेट एट्रीब्यूट लिखा था तो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू तो हमें शो कर रहा था। अब यहाँ पे कुछ ये देखिए नोड लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर उसकी वैल्यू भी होगी, उसकी जो XYZ जो भी तमाम चीजें हैं, ये देखें टेक्स्ट कंटेंट है, वैल्यू, तमाम चीजें दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी यूज हुई हुई है वैल्यू नाम से। अगर मैं सिंपली ये देखना चाहता हूं कि मुझे ये तमाम ये पूरी नोड लिस्ट की जरूरत नहीं है कि आप मुझे नोड लिस्ट प्रोवाइड करें, मुझे सिंपली इस वैल्यू से मतलब है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, यही जो डॉट लगा के यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यू एंड देन अगर मैं अब अपना कंसोल चेक करूंगा तो यहाँ पे देंगे सिंपली वही चीज, मुझे जो वैल्यू चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, ठीक है। अच्छा, हमने जो है इनर HTML के बारे में पढ़ लिया, इनर टेक्स्ट के बारे में पढ़ लिया, गेट एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ लिया और गेट एट्रीब्यूट नोड के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में, जो कि एक प्रॉपर्टी है। हम यहाँ पे लिखेंगे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब ये सिंपली क्या करेगा, सिंपली ये करेगा, हमने जो भी हेडिंग के अंदर, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने इसको आईडी से ग्रैब किया हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे जो भी एलिमेंट को, जिस भी एलिमेंट को हमने टारगेट किया आईडी से, उसके जितने भी एट्रीब्यूट है वो हमें दिखा दे। तो ये क्या करेगा, जितने भी एट्रीब्यूट्स
उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे आपने लगाए हुए होंगे उनकी एक कलेक्शन बनाएगा और आपको शो कर देगा। तो सिंपली अगर मैं आपको अपने ब्राउजर पे दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए उसने एक कलेक्शन बनाई कि आपके पास 2 एट्रीब्यूट हैं आपके पास इस एलिमेंट के अंदर जो आपने लगाए हुए, एक आईडी है जो कि 0 इंडेक्स पे दिखा रहा है और एक स्टाइल है जो कि 1 इंडेक्स पे दिखा रहा है, उसकी लेंथ 2 बता रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब एक और चीज है जो कि है रिमूव एलिमेंट। अगर मैं आपको यहाँ पे जो एलिमेंट के अंदर आया हूं और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं हेड के अंदर और सिंपली ये कंटेनर के अंदर आऊं, तो जैसे ये कंटेनर पे एक आईडी लगी हुई है, मैं चाहता हूं भाई मुझे एक जो कंटेनर पे ये जो आईडी लगी हुई है, चलो कंटेनर की आईडी को छोड़ो, यहाँ पे देखो हमने हेडिंग के जो है एलिमेंट को उसी को टारगेट किया, तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो हेडिंग है, ये जो हेडिंग के अंदर जो आईडी लगी हुई है हेडिंग नाम से, बेसिकली इसको रिमूव करूं डायनेमिकली। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रिमूव एट्रीब्यूट। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा रिमूव एट्रीब्यूट और यहाँ पर सिंपली जो भी एट्रीब्यूट मुझे रिमूव करना होगा उसका मैं नाम दे दूंगा, जैसे कि मैंने दिया आईडी। जो भी मेरी आईडी की जो भी एट्रीब्यूट है वो आप रिमूव कर दो। सिंपली अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डायनेमिकली जो भी आईडी थी वो हमारी जो है रिमूव हो गई है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट हैज एट्रीब्यूट्स, सेट एट्रीब्यूट नोड है एक और सेट एट्रीब्यूट नोड है आई थिंक, जो कि मैंने यहाँ पर ये रहा गेट है, एक सेट भी है। आई होप के सेट एट्रीब्यूट नोड है या पता नहीं सेट एट्रीब्यूट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट एट्रीब्यूट जो कि एक मेथड है, हाँ, जिससे मैं अपने एट्रीब्यूट को सेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये सेट एट्रीब्यूट नाम से जो मेथड है इसके अंदर क्या होता है, आप कोई भी एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा मेरी जो आईडी है, जो भी मैंने एलिमेंट के अंदर आईडी है, उसको सेट करो किसी और नाम से, मान लो मेन नाम से उसे सेट कर देना और कंट्रोल-टू सेव कर देना। अब डायनेमिकली मैं क्या कर रहा हूं, पहले मेरे पास यहाँ पे जो आईडी लगी हुई थी हेडिंग नाम से, अब जो एट्रीब्यूट उसका चेंज होगा तो आईडी भी जाहिर बात है चेंज होगी, तो आईडी का नाम मेरा हेडिंग से हट के क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। तो ये मैं एट्रीब्यूट को सेट कर रहा हूं। तो सिंपली यहां पर आऊंगा और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं और यहाँ पे देखूं, ये देखें आईडी हमारे पास मेन लग गई है। अब मैं इस मेन को क्या कर सकता हूं, वहां पर यहाँ पे एक क्लास बना सकता हूं अपनी, या मैं बेसिकली index.css की फाइल मुझे बनानी पड़ेगी और फिर मैं आपको उसको दिखा पाऊंगा। तो मैं ऐसा करता हूं, दिखाई देता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पर बना लेता हूं index.css और सिंपली करता क्या हूं, यहाँ पे लिंक कॉलन CSS को अटैच करता हूं, बट यहाँ पर डॉट फॉरवर्ड स्लैश भी लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा index.css सिंपली। और मैं index.css की फाइल में डायरेक्टली बोलूंगा मेरा जो मेन नाम से जो भी मैंने एक आईडी है बेसिकली, ना कि क्लास, जो भी आईडी है मेन नाम से उसके जो है बैकग्राउंड कलर आपने ब्लू करना है। ठीक है। और मैंने मेन तो लिखा ही नहीं है तो मैं यहाँ सिंपली मेन लिख देता हूँ, तो ब्लू करना है और जो कलर है आपने वो रेड करना है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि डायनेमिकली किस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं। एंड देन यहाँ पे मैं रेड लिख दूंगा और सिंपली हम चेक कर लेंगे अपने ब्राउज़र पर। तो इसको डायनेमिकली अपडेट तो होना चाहिए था। क्या मैंने लिंक तो नहीं मेन नाम से डायनेमिकली मैंने लिखा था, तो देखता हूँ मैं आईडी है हेडिंग और जो कि एक index.css की फाइल मैंने अटैच किया सिंपली मेन नाम से, जो कि डायनेमिकली एक आईडी अपडेट हुई है। ओके, मैं अब यहाँ से एक्चुअली में पता क्या होगा, ये ओवरलैप कर रहा है तो मुझे ये आईडी हटानी पड़ेगी। तो मैं इसको हटा देता हूँ और सिंपली इसको लेता हूँ। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट किस तरह से काम कर रहा है, आई डोंट थिंक सो कि इसको काम इस तरह से, अनकोड कांट रीड द प्रॉपर्टी सेट एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ पर इशू है सेट एट्रीब्यूट्स। ऐसा कैसे हो सकता है अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को एट्रीब्यूट को सेट किया है विच इज गोइंग टू बी दिस हेडिंग। ओके, एक्चुअल में मुझे ये जो चीज़ है ये पूरी रिमूव करनी पड़ेगी, आई होप सो। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक आईडी अब देखता हूँ कि शायद ये अब रिमूव हो जाए, बट स्टिल परसिस्ट कांट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ सेट एट्रीब्यूट। ओके, तो इशू यहाँ पर है कि यहाँ पे कह रहा है कि मैं एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट नहीं कर पा रहा, तो मुझे देखना पड़ेगा डॉट सेट एट्रीब्यूट यहाँ पे, एंड देन मैं बोलूँगा एक आईडी नाम से एट्रीब्यूट सेट करो और उस आईडी का नाम होना चाहिए मेन। आई होप कि अब इशू जो भी है वो रिजॉल्व हो जाए, बट स्टिल इट्स टेकिंग के कांट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग सेट एट्रीब्यूट।
क्या एट्रीब्यूट की वैल्यू को मैं सेट नहीं कर सकता? वाई इट्स सेट एट्रीब्यूट नोड होगा शायद। एट्रीब्यूट के नोड को सेट करूँ अगर मैं, तो फिर मुझे मैन पूरा देना पड़ेगा। और सेट एट्रीब्यूट नोड, वाई इट्स नॉट वर्किंग सेट एट्रीब्यूट नोड। असल में सेट एट्रीब्यूट नोड में कुछ इस तरह से होता है कि अगर मैं यहाँ पे स्टाइल दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो है आपने ब्लू रखना है और ये सेमीकोलन भी लगाना है, तो आई थिंक ये सेट हो जाएगा। आई डोंट नो कि ये क्यों वर्क नहीं कर रहा, बट इट स्टिल वर्क्स। इट शुड बी वर्क। set attribute and simply set attribute and और इसको एट्रीब्यूट सेट करना चाहिए था कि यहाँ पर एक एट्रीब्यूट सेट करो आईडी, आईडी नाम से एक एट्रीब्यूट सेट करो। वुड इट वर्कड? किस तरह से हो रहा है? विच इज एक्चुअल में देखें यहाँ इशू ये हो रहा था कि मैंने यहाँ से हेडिंग नाम से उसकी आईडी ही रिमूव कर दी, दैट्स वाई। यही मैं देख रहा था कि क्या इशू हो रहा है, पर नाउ तो मैं उसकी आईडी को यहाँ पर चेंज करके लिखूंगा कि आप यहाँ पे उसको मेन कर दीजिए। तो ये इशू हो रहा था, मैं वही देख रहा था कि ये काम क्यों नहीं करा। तो यहाँ पर देखिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये देखें डायनेमिकली किस तरह से इसने हमारी आईडी को सेट किया है और किस तरह से हम इसको बेसिकली अपडेट कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जो दूसरी आईडी है जो कि मैं एक हेडिंग दे रहा था, तो देखें यहाँ पे मैंने एक आईडी दी हुई है हेडिंग से, और सिंपली वहाँ पे एक मैंने दूसरी आईडी को ऐड किया है मेन नाम से, जिसके अंदर मैं CSS को अप्लाई कर पा रहा हूँ। और आप यहाँ पे देखते हैं वो CSS अप्लाई भी हो रही है हमारे पे डायनेमिकली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।